प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी एक वसंत ऋतु के समय में कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। मतलब पेड़ों की टहनियों को काट रहे थे। जो ज़्यादा बढ़ गई थी तो वो सड़क पे बहुत बाहर ना आ जाए, तो इसलिए जो जो आ गई थी वो काट रहे थे। और एक किसी पेड़ पर, एक टहनी पर, ब्रांच पर एक पक्षी के बच्चों का घोंसला था। एक मादा पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें 4 बच्चे थे। और ये जो काटने वाले लोग थे, मजदूर थे, इनको तो अपनी दिहाड़ी से मतलब है। जो जो टहनियाँ बाहर सड़क की तरफ आ रही थी या जहाँ पर भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, वो उसको काट रहे थे। उनको अपने काम से मतलब था। किसी ने शायद देखा भी नहीं कि ये पक्षियों का घोंसला है, और एक वो टहनी काट दी और ये पूरी टहनी और घोंसला और घोंसले के साथ 4 छोटे छोटे बच्चे काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरे। और चारों बच्चे उस जब वो गिरे वो मर गए। और थोड़ी देर बाद जो बच्चों की माँ थी, मादा पक्षी, ये उड़ती उड़ती आई और आवाज देने लगी। उसको वैसी टहनी नहीं दिखी, अपना घोंसला नहीं दिखा, और बहुत ही बार बार आवाज लगाने लगी, अपने बच्चों को बुलाने लगी। और फिर उसको पता चला उड़ उड़ के कि उसका घोंसला जमीन पर गिरा हुआ है। और उनके ऊपर भी वो मंडराती रही, उनको बुलाती रही, लेकिन बाद में उसको ये एहसास हो गया कि मेरे बच्चे मर गए हैं। जो मजदूर थे वो पास के घास पे बैठकर अपना अब लंच खा रहे थे, और एकदम उन्होंने सुना कि धप करके कुछ गिरने की आवाज आई। और उसमें से एक मजदूर ने जाकर देखा और उठाया तो वही बच्चों की ही मादा पक्षी मर गई थी। और ये माना जाता है कि उसका दिल इतना टूट गया, उस मादा पक्षी का, उस माँ का, कि वो उस हृदय में जो दुख उसको पड़ा उस समय चारों बच्चों को मरे हुए देखकर, उस दुख से वो मरकर सीधा नीचे गिरी। और जब एक पक्षी का हृदय इतना प्रेम और दर्द से अपने बच्चों के प्रति भरा हुआ है, तो परमेश्वर जो इस पक्षी का सृष्टि करता है, वो अपने बच्चों के प्रति, जो खोए हुए हैं, जो उससे दूर है, जो विनाश की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर का दिल कितना दर्द से भरा हुआ है हर एक आत्मा के लिए। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति बच जाए, भयानक दंड से, जो पापों की सजा है, उससे बच जाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए जब परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, तो उसने सृष्टि में इस प्रेम के अंश को भी डाला। जैसे एक पेंटर होता है, कोई कलाकार होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी एक पहचान छोड़ देता है, चाहे नाम नहीं लिखता, और लोग उस पेंटिंग को देख के पहचान लेते हैं, अरे ये तो फलाने फलाने पेंटर का ही काम हो सकता है, ये तो माइकल एंजेलो का ही काम हो सकता है ना। इस प्रकार से तो वैसे ही परमेश्वर ने अपना गुण इस सृष्टि में प्रकट किया है, और वो हम मनुष्यों में देखते हैं, और प्राणियों में, पक्षियों में, मछलियों में देखते हैं। और वो गुण क्या है? प्रेम। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए, आप सोचे, जो
सिंहनी होती है, यानी जो सिंह की पत्नी होती है, लाइनस, शेरनी होती है वैसे सिंहनी, तो वो और प्राणियों को मारती है, जैसे बकरी होती है, भेड़ होती है, हिरण होता है, उनको मारकर उसका शरीर अपने बच्चों को खाने के लिए लाती है, जो उसके छोटे बच्चे होते हैं, कब्ज जिसे कहते हैं। और वो मनुष्यों को भी मार देती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कितना प्रेम दिखाती है। ठीक है ना, अपने बच्चों को वो कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनकी पूरी सुरक्षा करेगी। वैसे ही और 5 ऐसे प्राणियों में माएँ हैं जिसमें बहुत बच्चों के प्रति लगाव दिखता है। एक तो बंदर की जात का है जिसको ओरंगुटैंग कहते हैं, जैसे गोरिल्ला होता है वैसे ओरंगुटैंग। तो ओरंगुटैंग जो माँ होती है वो उसके बच्चों के प्रति उसको बहुत लगाव होता है ना। वो उनकी कई घटनाएं जिससे पता चलता है। दूसरा होता है पोलार बेयर, जो बर्फों में भालू पाया जाता है, सफेद कलर का। 2 साल उसके बच्चे मां से चिपके रहते हैं। फिर तीसरा है अफ्रीका का हाथी, मतलब जो हत्थन है और वो उसके बच्चे हैं, उसमें बहुत आ, गहरा प्रेम पाया जाता है मां और बच्चों में। फिर चीता है और 5वां पेंगुइन है। इन सब जो प्राणी हैं, इनका जो माएँ विशेषकर उनके बच्चों के प्रति एक विशेष प्रेम और एक बॉन्ड, एक संबंध, एक रिश्ता अटूट पाया जाता है। और जो पक्षी की भी हमने कहानी सुनी, इससे भी हमारा दिल छुआ जाता है कि बच्चों को मरा हुआ देखकर ही उसका दिल टूट गया, उसका दिल रुक गया, जो भी हुआ होगा, और वो एकदम मर गई। एक कई बार बताया जाता है, एक मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए जब गांव में आग लग गई, सब बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। बच्चे वही भागते हैं, माँ आवाज देती, बच्चे वही भागते हैं, सबको पंखों में छिपा लिया। आग आई, वो खुद जल गई, और फिर एक जला हुआ टोकरा सा दिख रहा था, किसी ने लात मारी, एकदम नीचे से सारे बच्चे निकले। खुद मर गई लेकिन बच्चों को बचा लिया। परमेश्वर कहता है यशाया 49 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मां भूल सकती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता, तू निरंतर मेरे सामने है ना। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे लिए संदेश है, जो दिल तक पहुंचना चाहिए, कि ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपना प्रेम ना दिखाए। ये हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया तो कोई धमकी या हथियार या कोई भी ऐसी डराने वाली बात लेकर नहीं आया। वो सिर्फ अपना प्रेम लेकर इस जगत में आया। और विशेषकर जब परमेश्वर अपनी विशेष सृष्टि के बारे में सोचता है, जो मैं और आप है, जिनको उसने अपनी समानता में बनाया, प्राणियों को अपनी समानता में नहीं बनाया। शायद कोई ही प्राणी होता है 4 पैरों वाला जो आकाश की तरफ देखता है। मनुष्य को ये आदर दिया कि वो आकाश की तरफ देखकर अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करे, उसकी आराधना करे, उसको धन्यवाद दे, उससे प्रार्थना करे। इतना बड़ा आदर हमें दिया है ना। तो परमेश्वर का विशेष प्रेम है मेरे और आपके लिए। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और परमेश्वर से दूर हो गया, और अब दोष में आ गया, दोषी ठहरा, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु अनंत काल की है, और ये अनंत काल की आग में
पीड़ा है, ये है मृत्यु। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी नाश हो, वो नहीं चाहता है। और यहां पर हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। वो नहीं चाहता है कि उसका एक भी सृष्टि, एक भी व्यक्ति भयानक नरक के दंड में उसके पापों के कारण जलता ही जलता ही जलता रहे। और इसलिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारी उस दशा को देखकर और हमें उस भयानक सजा से बचाने के लिए वो खुद कलवरी के क्रूस पर मर गया, क्योंकि मृत्यु हमारी सजा थी, नरक का दंड हमारी सजा थी। वो उसने सब कुछ उस कलवरी के क्रूस पर अपने शरीर में, अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हमें क्षमा दे सके। हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाकर उसने प्रायश्चित किया। उसने खुद सजा ले ली ताकि मैं और आप आजाद हो सके। एक राजा था, राजा दावीद। उसका बेटा उसके विरुद्ध उठा। बेटे ने बाप को सिंहासन से भगा दिया। जब हमला करने आया तो दावीद अपने आप भाग गया और अपने बाप के खून का प्यासा बन गया। और जब युद्ध हुआ दावीद के कुछ लोगों के बीच में और इस बेटे के, जिसका नाम अब्सलोम था, उसके साथ जो सेना हो गई थी, तो दावीद ने अपने सेनापति से कहा कि मेरे बेटे पर दया रखना, उसको मत छूना। ये प्यार था दावीद का अपने हत्यारे या खून के प्यासे बेटे के लिए। लेकिन बेटा मारा गया और जब दावीद को पता चला तो लिखा है, तब राजा यानी दावीद बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मर जाता, हाय अब्सलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। दावीद कर तो नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्रूस पर हमारे बदले में अपनी जान दे दी ताकि मैं और आप नाश ना हो। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? पापों से सच्चा पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, त्याग दें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने हमसे प्रेम किया, हमारे खातिर अपना प्राण दे दिया और आज जीवित है, क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हुआ, जी उठा, युगानुयुग जीवित है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।